नारद जी ने कहा, भगवन, जब आपका दर्शन हो गया तो मुझे तप, यम और नियम सबका फल मिल गया। आपका दर्शन ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। भगवान ने कहा, नारद जी, मुझे कोई नेत्रों से नहीं देख सकता। तुम जो मुझे देख रहे हो, यह मेरी रची हुई माया का प्रभाव है। मैं सर्वत्र व्यापक और संपूर्ण प्राणियों का अंतरात्मा हूँ। प्राणियों के शरीरों का नाश हो जाने पर भी मैं नष्ट नहीं होता। मुनिवर, जो लोग मेरे एकांत भक्त हो चुके हैं, वे बड़े सौभाग्यशाली और सिद्ध हैं, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण से मुक्त होकर वे मुझ में ही प्रवेश करेंगे। मुनिवर, देखो, मेरे दाहिने भाग में 11 रुद्र और वाम भाग में 12 आदित्य विराजमान हैं। मेरे अग्र भाग में 8 वसु और पृष्ठ भाग में दोनों अश्विनी कुमार स्थित हैं। यह देखो, संपूर्ण प्रजापति, 7 ऋषि, वेद, यज्ञ, अमृत, औषधि तथा नाना प्रकार के यम नियम भी मेरे शरीर में मूर्तिमान दिखाई देते हैं। 8 प्रकार के ऐश्वर्य भी यहाँ साकार रूप से प्रकट हैं। श्री, लक्ष्मी, कीर्ति, पृथ्वी तथा वेद माता सरस्वती देवी भी मेरे भीतर विराजमान हैं। उनका दर्शन करो। देखो, ये नक्षत्रों में श्रेष्ठ ध्रुव दिखाई दे रहे हैं। बादल, समुद्र, सरोवर और नदियों को भी मूर्तिमान देख लो। ये 4 प्रकार के पितृगण शरीर धारण करके प्रकट हुए हैं। इनके साथ ही मेरे अंदर रहने वाले सत्व आदि गुणों का भी अवलोकन करो। मैं ही देवताओं और पितरों का पिता हूँ तथा हयग्रीव रूप धारण करके समुद्र के भीतर वायवय कोण में रहता हूँ। सांख्य के आचार्य मुझे विद्या शक्ति से संपन्न एवं सूर्य मंडल में स्थित कपिल कहते हैं। वेद में जिनकी स्तुति की गई है, वह हिरण्यगर्भ मैं ही हूँ तथा योगी लोग जिसमें रमण करते हैं, वह योग शास्त्र प्रसिद्ध ब्रह्म भी मैं ही हूँ। इस समय मैं व्यक्त रूप धारण करके आकाश में स्थित हूँ। फिर 1000 युग बीतने पर इस जगत का संहार करूँगा और संपूर्ण चराचर प्राणियों को अपने में लीन करके मैं अकेला ही अपनी विद्या शक्ति के साथ विहार करूँगा। तदनंतर सृष्टि का समय आने पर फिर उस विद्या शक्ति के ही द्वारा संसार की सृष्टि करूँगा तथा कुछ काल पश्चात त्रेता और द्वापर के संध्यांश के समय मैं दशरथ नंदन राम के रूप में अवतार लूँगा। उस समय समस्त संसार के लिए कंटक रूप पुलस्त्य कुल घातक राक्षस राज रावण का उसके अनुयायियों सहित नाश करूँगा। फिर द्वापर और कली की संधि में कंस को मारने के लिए मथुरा में अवतार धारण करूँगा और देवताओं के लिए कांटा बोने वाले बहुत से दानवों का वध करके द्वारकापुरी में निवास करूँगा। वहाँ रहते समय देव माता अदिति का अप्रिय करने वाले भूमिपुत्र नरकासुर, मुर तथा पीठ नामक दानव का संहार करूँगा और उनके प्राग ज्योतिषपुर नामक नगर का धन धान्य द्वारका में उठवा ले जाऊंगा। तदनंतर बाणकासुर का प्रिय तथा हित चाहने वाले विश्व वंदित देवता महादेव और कार्तिकेय को युद्ध में परास्त करूंगा और 1000 बाहों वाले बलिपुत्र बाणासुर को जीतकर सौभ विमान में रहने वाले शालवादी वीरों को मौत के घाट उतारूंगा। इतना ही नहीं, महर्षि गर्ग के तेज से शक्तिशाली बने हुए काल यवन का भी मेरे ही द्वारा नाश होगा। उस समय गिरिव्रज में जरासंध नामक एक बहुत बलवान असुर राजा होगा, जो दूसरे राजाओं से वैर मोल लेता रहेगा। उसका भी मेरी ही बुद्धि के प्रयत्न से नाश होगा। इसी प्रकार धर्मपुत्र युधिष्ठिर के यज्ञ में भेंट लेकर आए हुए समस्त बलवान राजा महाराजाओं के बीच शिशुपाल का मस्तक काटूंगा। महाभारत में सबको परास्त करके
भाइयों सहित युधिष्ठिर को उनके राज्य पर बिठाऊंगा, उस समय संसार के लोग यही कहेंगे कि श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में ये नर और नारायण ऋषि जगत का कल्याण करने के लिए क्षत्रिय कुल का संहार कर रहे हैं। इस प्रकार पृथ्वी का भार उतारकर मैं द्वारका के समस्त यादवों का भी भयंकर संहार करूंगा। नारद जी, तुम्हारी भक्ति के कारण यह भूत और भविष्य का सारा रहस्य मैंने तुमसे बतलाया है। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, विश्व रूपधारी अविनाशी भगवान नारायण इतनी बात कहकर अंतर्धान हो गए। तब महातेजस्वी नारद जी भी भगवान का मनोवांछित अनुग्रह पाकर नर नारायण का दर्शन करने के लिए बद्रिका आश्रम की ओर चल दिए। यह उपाख्यान नारद जी का ही कहा हुआ है, किंतु मुझे परंपरा से प्राप्त हुआ है। मुझसे मेरे पिताजी ने जो कहा था वही मैंने तुम्हें सुनाया है। सौती कहते हैं, शौनक, वैशंपायन जी के मुख से सुना हुआ यह सारा का सारा उपाख्यान मैंने तुम्हें सुना दिया। राजा जन्मेजय ने इसे सुनकर विधि पूर्वक भगवान का यजन किया। तुम लोग भी तपस्वी और व्रत का पालन करने वाले हो। नैमिषारण्य में निवास करने वाले प्राय सभी ऋषि वेद वेताओं में प्रधान हैं। सौभाग्यवश तुम सभी इस महायज्ञ में एकत्रित हुए हो, अतः विधिवत हवन करके उन सनातन परमेश्वर का यजन करो। श्री कृष्ण का अर्जुन को अपने नामों की व्याख्या सुनाना। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण, मैं प्रजापतियों के पति भगवान श्री हरि के नाम श्रवण करना चाहता हूँ। आप उनका वर्णन कीजिए, जिसे सुनकर मैं पवित्र हो जाऊं। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, भगवान श्री हरि ने अर्जुन पर प्रसन्न होकर उनसे गुण और कर्म के अनुसार स्वयं अपने नामों की जैसी व्याख्या की है, वही तुम्हें सुना रहा हूँ, सुनो। एक समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवन, आप भूत और भविष्य के स्वामी, संपूर्ण भूतों की सृष्टि करने वाले, अविनाशी, जगत के आश्रय, ईश्वर और अभय देने वाले हैं। देव, वेद और पुराणों में महर्षियों ने आपके कर्मानुसार जो गूढ़ नाम बतलाए हैं, उनकी आप ही के मुंह से व्याख्या सुनना चाहता हूँ, कृपया सुनाइए। भगवान बोले, अर्जुन, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद, पुराण, ज्योतिष, सांख्य योग शास्त्र तथा आयुर्वेद में महर्षियों ने मेरे बहुत से नाम बतलाए हैं। उनमें से कुछ नाम तो गुणों के अनुसार हैं और कुछ कर्मों के अनुसार। अब मैं उन नामों की व्याख्या करता हूँ, सावधान होकर सुनो। जिनके प्रसाद से ब्रह्मा और क्रोध से रुद्र प्रकट हुए हैं, उन निर्गुण सगुण रूप विश्वात्मा भगवान नारायण को नमस्कार है। वे ही संपूर्ण चराचर जगत की उत्पत्ति के कारण हैं। उनसे ही सृष्टि, प्रलय आदि संपूर्ण विकारों की उत्पत्ति होती है। वे ही तप, यज्ञ और यजमान हैं। पुराण पुरुष और विराट पुरुष भी उन्हीं के नाम हैं। जब प्रलय की रात बीती थी, उस समय उन अमित तेजस्वी नारायण की कृपा से एक कमल प्रकट हुआ तथा उन्हीं की कृपा से उस कमल में से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ।